जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए और देखिए आपकी जो क्लास चल रही थी उसके अंदर चल रहा था क्या मैराथन, किसके नेटवर्किंग एमसीक्यू चल रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं अपन, एक एक एमसीक्यू बहुत सारे टॉपिक आपके कवर कर रहा है, इनको आप देखते जाइएगा, कवर करते जाइएगा। मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। याद रखिए एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको थ्योरी भी समझा रहा हूँ, कंप्लीट थ्योरी भी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी आप वीडियो देख के जरूर आइएगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे आगे अपने अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए, जो लिंक आ रहा है उसको शेयर कर दीजिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। क्लियर बच्चों? इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्लियर? बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कंप्यूटर टीचर से लगा के, और बहुत सारे एग्जाम तुमने दिए होंगे, वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। इस क्वेश्चन को अपन कंप्लीटली समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो बच्चों, सभी सभी को जय हिंद। पहले क्वेश्चन को ढंग से समझिए, पहले क्वेश्चन को ढंग से समझना। सर 10 सितंबर से एसएससी टीयर फर्स्ट का एग्जाम है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका पूरा पोस्टमार्टम देखना है, क्योंकि यहां से आपका एक क्वेश्चन मिलता है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल इज प्राइमरीली यूज्ड टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम ए मेल सर्वर। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो बच्चों रिट्राइव करता है ईमेल को। ईमेल को रिट्राइव करने का मतलब है लेता है कहां से? मेल सर्वर से। तो बच्चों एसएमटीपी तो नहीं है, एसएमटीपी तो भेजता है। आईमेप लेता है बच्चों, क्लियर, आईमेप लेता है। एचटीटीपी बच्चों ईमेल से रिलेटेड नहीं है, एफटीपी भी ईमेल से रिलेटेड नहीं है। तो कॉमन सी बात है, आपको ईमेल के ऊपर आपको आना ही चाहिए। ईमेल प्रोटोकॉल्स, ईमेल प्रोटोकॉल में पूरे समझा रहा हूं, अलर्ट रहना बच्चों। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा। प्रोग्रामर के एग्जाम में भी यहाँ से आपको एक और दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, और ये टॉपिक का नाम है ईमेल प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन वहां से आया है। रिट्राइव का मतलब होता है प्राप्त करना। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो सर्वर से ईमेल को प्राप्त करने के लिए काम आता है, और उसका नाम क्या है बच्चों? आईमेप। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पूरा ईमेल प्रोटोकॉल समझा देता हूं, ये किस तरीके से काम करते हैं, उसकी पूरी चर्चा कर लेते हैं अपन। देखो बच्चों, ईमेल प्रोटोकॉल कौन कौन से और कैसे काम करते हैं। यहाँ पर आपका सेंडर होता है जो मेल को सेंड करता है बच्चों। क्लियर? ये होता है सेंडर। बच्चों सबके मेल अकाउंट होते हैं, आप सबको पता है। तो ये सेंडर है, सेंडर का मेल अकाउंट होगा। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर रिसीवर है बच्चों, यहाँ पर रिसीवर है बच्चों। क्लियर? ये सेंडर, ये रिसीवर, ये सेंडर सर्वर है। यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर सेंडर सर्वर है, यहाँ पर आपका सेंडर सर्वर होगा। याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको गंभीरता से लेना। क्वेश्चन को, क्वेश्चन एक है लेकिन उसके साथ साथ में लगभग आपको 50-60 क्वेश्चन कंप्लीट करवा के जाता हूं। तो बच्चों ये सेंडर है, ये सेंडर सर्वर है, और ये क्या है? तो ये क्या है बच्चों? रिसीवर सर्वर है, रिसीवर सर्वर है। अब बच्चों होता क्या है, समझने की कोशिश करना। यहां से मेल ये यहां पर जाता है सेंडर सर्वर। सेंडर सर्वर मान लीजिए ये जीमेल है, जीमेल का सर्वर है, और ये मान लीजिए ये किसका सर्वर है? याहू मेल का सर्वर है बच्चों। क्लियर? और ये आपका रिसीवर है। तो बच्चों यहां से मेल यहां जाता है, फिर यहां से मेल यहां पर जाता है, और फिर मेल यहां से यहां तक जाता है। हो सकता है मेल यहां से यहां पर पहुंचे और यहां से डायरेक्ट पहुंच जाए। हो सकता है सेंडर और रिसीवर के जो मेल सर्वर है वो सेम ही हो। तो बच्चों ये सेंडर है, ये सर्वर है, ये सर्वर है, ये रिसीवर है बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? मेल सर्विसिंग कैसे परफॉर्म होती है, मेल सर्विस किस तरीके से लागू होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। और याद रखिए इसके ऊपर 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं। अब 50 से 60 क्वेश्चन आपको केवल इस डायग्राम में समझ में आ जाएंगे बच्चों। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, समझना इस क्वेश्चन को। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हाँ जी बच्चों, अब यहां पर बच्चों ये है सेंडर और वो कौन है? रिसीवर, और यहां से मेल जा रहा है। तो बच्चों अगर ये मेल जा रहा है तो कौन भेज रहा है इस मेल को? कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है? एसएमटीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है। एसएमटीपी की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस ये पोर्ट नंबर किसको यूज करता है? पोर्ट नंबर 25 को यूज करता है बच्चों। क्लियर? याद रखना कौन सा कनेक्शन यूज करता है? तो टीसीपी कनेक्शन यूज करता है। याद रखिए मेल के लिए हमेशा टीसीपी कनेक्शन यूज आता है। तो बच्चों अगर कोई ये पूछे कि मेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज आता है, तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज आता है। कौन से पोर्ट नंबर को यूज करता है? पोर्ट नंबर 25। एसएमटीपी की जिम्मेदारी क्या है? तो एसएमटीपी की जो जिम्मेदारी है बच्चों, वो जिम्मेदारी यहां से लगा के यहां तक की है बच्चों। क्लियर? मतलब सेंडर से मेल जो रिसीवर सर्वर है
वहां तक मेल को भेजने का काम किसका है बच्चों? एसएमटीपी का काम है। तो ये पॉइंट याद रखना, एसएमटीपी केवल टेक्स्ट मैसेज को लेके जाता है बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट भी आपके दिमाग में रखना है। अब बच्चों टेक्स्ट मैसेज है तो इसका मतलब वीडियो नहीं लेके जाएगा क्या? नहीं, इसकी जिम्मेदारी केवल टेक्स्ट मैसेज की है। ये टीसीपी कनेक्शन बनाता है। टीसीपी कनेक्शन का मतलब याद रखिए सारे के सारे पैकेट एक ही लाइन से होते हुए जाते हैं बच्चों। क्लियर? कौन से पोर्ट को यूज करता है? 25। अगर मेल की सुविधा को बंद करना है, पोर्ट नंबर 25 को बंद कर दो तो आपके पास मेल नहीं जाएंगे, आपके कंप्यूटर से मेल नहीं जा पाएंगे बच्चों। क्लियर? एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि टेक्स्ट मैसेज को लेके जाता है बच्चों। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर चलो ये तो ठीक है कि ये टेक्स्ट मैसेज को लेके जाता है, तो एक बार बताइए फिर इसमें जो फाइलों को अटैच करके अपन भेजते हैं, कोई इमेज है, कोई ग्राफिक्स है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, उनको जब अपन अटैच करके भेजते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है? एमआईएमई प्रोटोकॉल काम आता है बच्चों। क्लियर? ये याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म अभी आई थी बच्चों। क्लियर? सिस्टम असिस्टेंट के अंदर भी आई थी। एमआईएमई की फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चों एमआईएमई की फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज वर्ड याद रखिए, मल्टीपर्पज बच्चों, मल्टीपर्पज बच्चों इंटरनेट, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन बच्चों। क्लियर? इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो याद रखना कई बार आ जाता है एमआईएमई प्रोटोकॉल का क्या काम है? तो एमआईएमई प्रोटोकॉल अटैचमेंट का काम करता है बच्चों। क्लियर? अच्छा, एमआईएमई कौन सी लेयर पे काम करता है? तो ये प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर काम करता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और बच्चों याद रखिए एसएमटीपी कौन सी लेयर पे काम करता है? तो ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है बच्चों। क्लियर? अच्छा, एमआईएमई अकेला काम नहीं करता, ये एसएमटीपी के साथ मर्ज होकर काम करता है। तो एसएमटीपी क्या करता है? तो बच्चों याद रखिए मेल को भेजता है, और एमआईएमई क्या करता है? इसके साथ अटैचमेंट करता है बच्चों। क्लियर? तो एसएमटीपी के साथ एमआईएमई मिलकर काम करता है। और एमआईएमई भी पोर्ट नंबर, इसके लिए कोई स्पेशल पोर्ट नहीं है, ये एसएमटीपी के पोर्ट नंबर को यूज करता है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ये पुश प्रोटोकॉल है बच्चों। पुश का मतलब ये धकेलता है मेल को। कहां से धकेलता है? सेंडर से मेल सर्वर तक मेल को ले जाने का काम करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन बच्चों। क्लियर? ये इसकी फुल फॉर्म है। कई बार आ जाता है बच्चों। क्लियर? कई बार आ जाता है बच्चों, तो याद रखना मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अच्छा, क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन ये था कि मेल सर्वर से मेल को रिट्राइव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? रिट्राइव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना बच्चों। क्लियर? जैसा क्वेश्चन वैसा आपको आंसर देना है। तो प्राप्त करने के लिए आईमेल प्रोटोकॉल होता है। एसएमटीपी तो केवल भेजने का प्रोटोकॉल है बच्चों। क्लियर? याद रखिए, मैं एक क्वेश्चन कराने के लिए नहीं आता। जब मैं कोई क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं तो उसका ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ कवर कर लेते हैं, और गारंटी देता हूं 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं मेल के ऊपर बच्चों। वो सारे के सारे ईमेल के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? आप बस मैसेज करते रहिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते रहिएगा। मैं बार बार आपके कमेंट देख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आपका टाइम कीमती है। 53 डेज के बाद आपका एग्जाम है, मेरे को पता है। तब तक मैं चाहता हूं कि हर तरीके का ब्रह्मांड का प्रत्येक क्वेश्चन आपको कवर करा दिया जाए। क्लियर? तो बच्चों क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंड के लिए नहीं, रिट्राइव करने के लिए। तो रिट्राइव के लिए जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? आई मैप होगा। लेकिन इससे पहले कि ठीक है यार एक ईमेल प्रोटोकॉल आया तो अपन को सारे ईमेल प्रोटोकॉल देखने हैं, क्या ये ईमेल प्रोटोकॉल है? नहीं, कभी आएगा तो इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। ये भी नहीं है, ये दोनों ईमेल प्रोटोकॉल है बच्चों। क्लियर? अब मैंने ये बताया कि ईमेल जाता कैसे है। तो एक तरफ सेंडर होता है, एक तरफ क्या होता है? रिसीवर होता है। सेंडर से बच्चों मेल यहाँ सेंडर सर्वर पे जाएगा, वहां से रिसीवर सर्वर पे जाएगा, और यहाँ रिसीवर पे जाएगा बच्चों। क्लियर? अब यहाँ पर आइए बच्चों, एसएमटीपी भेजने का काम करता है, टेक्स्ट मैसेज भेजता है, पोर्ट नंबर 25 की सर्विस प्राप्त करता है, पुश प्रोटोकॉल है बच्चों। क्लियर? यहाँ पर आइए, एमआईएमई क्या करता है? तो बच्चों फाइलों को अटैच करके भेजता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये सिस्टम असिस्टेंट के अंदर आई थी, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन बच्चों। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर ये काम करता है। जो अटैचमेंट का काम है वो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर होगा। सर्विस से पोर्ट नंबर 25 से, पोर्ट नंबर 25 से कोई भी चीज आएगी तो बच्चों उसके ऊपर ये अटैचमेंट करेगा बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट भी आपके सामने आ जाना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है? मेल आपका यहाँ पर पहुंच गया। अच्छा, पहुंचा किसकी वजह से? एसएमटीपी की वजह से, एमआईएमई की वजह से नहीं। एमआईएमई की वजह से तो केवल फाइलों का अटैचमेंट हुआ है बच्चों। क्लियर? तो मेल को लाने का काम किसका है? एसएमटीपी। अब बच्चों यहाँ पर पहुंच गया। अब ये बंदा मान लीजिए ऑफलाइन है, ऑफलाइन है तो मेल यहाँ पड़ा है, और जैसे ये ऑनलाइन आएगा मेल इसके पास रिट्राइव हो जाएगा। अब रिट्राइव करने के दो तरीके हैं, एक तो पोप प्रोटोकॉल है और एक आईमेप प्रोटोकॉल है बच्चों। क्लियर? कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है रिट्राइव प्रोटोकॉल कौन सा है? दोनों है तो इसको आंसर देना, क्योंकि पुराने जमाने में पोप ही चलता था बच्चों। क्लियर? आजकल कौन सा चल रहा है? तो आजकल पोप भी चल रहा है बच्चों। क्लियर? सर पीजीपीपी बताओ। ठीक है, पेरिटी गुड प्राइवेसी अभी बताता हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, पीजीपीपी बता देंगे,
यहाँ पर देखिए पीजीपी भी अपन को बताना है, क्लियर, ध्यान रखना, अगर नहीं बताऊं तो वापस पूछ लेना। बच्चों ये पोप है, पोप का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वर्ड याद रखिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, बच्चों क्लियर। अब ये याद रखिए कैसा प्रोटोकॉल है, ये रिट्राइव प्रोटोकॉल है, ये कैसा प्रोटोकॉल है, ये पोप प्रोटोकॉल है, बच्चों कैसा प्रोटोकॉल है, रिट्राइव प्रोटोकॉल है, रिट्राइव प्रोटोकॉल है। याद रखिए पोर्ट नंबर कौन से की सर्विस लेता है, तो बच्चों ये सर्विस पोर्ट नंबर 110 से प्राप्त की जाती है। अब बच्चों इसकी प्रॉब्लम यही है कि ये मल्टी, देखिए एक बार अगर यहाँ से ये फाइल को यहाँ पर ले लेगा, रिसीवर अगर फाइल को एक बार रिट्राइव कर लेगा तो बच्चों रिसीवर सर्वर से फाइल खत्म हो जाती है। बच्चों क्लियर, कौन से केस में, पोप के केस में, बच्चों क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक बार बताइए, किसी के पास अगर मान लो 10 मोबाइल है और बच्चों वो उन सब में लॉगिन है और ये यहाँ से खत्म होकर यहाँ पर आ गई, तो बच्चों उन मोबाइल में तो वो ईमेल ओपन होगा ही नहीं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बच्चों प्रोटोकॉल आया, उसका नाम क्या है, आईमेप, बच्चों क्लियर। तो बच्चों आईमेप की फुल फॉर्म भी अभी आई थी किसके अंदर, कंप्यूटर टीचर के अंदर। तो याद रखिए इंटरनेट मैसेज एसेज प्रोटोकॉल, बच्चों क्लियर, याद रखिए क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये वर्ड याद रखिए, एक्सेस प्रोटोकॉल, बच्चों क्लियर। याद रखिए इसका काम क्या है, प्रोटोकॉल, बच्चों क्लियर, इसका काम क्या है, तो इसका काम है रिट्राइव करना, लेकिन मल्टीपल डिवाइसेज के अंदर या मल्टीपल इंटरफेस के अंदर बच्चों क्या करना, रिट्राइव करना, बच्चों क्लियर। इसका पोर्ट नंबर क्या है, तो ये सर्विस पोर्ट नंबर 143 से प्राप्त होती है। ये कैसा प्रोटोकॉल है, तो ये भी बच्चों पोप प्रोटोकॉल है। पोप का मतलब रिट्राइव करने वाला प्रोटोकॉल। दोनों में अंतर क्या है, वो बच्चों एक ही डिवाइस के अंदर मेल को रिट्राइव करवाता है, उसके बाद रिसीवर सर्वर से मेल गायब हो जाती है। यहाँ पर रिसीवर सर्वर से मेल गायब नहीं होती है, किसमें, आईमेप, अधिकतर आजकल आईमेप ही यूज होता है, लेकिन आजकल फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कई बार एग्जाम में दोनों आ जाते हैं कि रिट्राइव प्रोटोकॉल कौन सा है, तो दोनों होते हैं, तो बेस्ट आंसर आपका क्या होगा, पॉप। पॉप की फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, बच्चों क्लियर। तो एक बार बताइए, मैंने 4 प्रोटोकॉल आपको बताए, ईमेल की सर्विस किस तरीके से चल रही है ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये दोनों रिट्राइव प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी भेजने का है, एमआईएमई अटैचमेंट है, एसएमटीपी की जिम्मेदारी यहां से यहां तक है, इसकी जिम्मेदारी रिसीवर सर्वर से रिसीवर तक है, इसकी जिम्मेदारी रिसीवर सर्वर से रिसीवर तक है। लगभग 50-60 क्वेश्चन बन चुके हैं, विचार कीजिए, फुल फॉर्म आ जाती है बच्चों, कहां से कहां तक की जिम्मेदारी पे करते हैं, कौन कौन से पोर्ट नंबर है, किस तरीके का कम्युनिकेशन है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बच्चों एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, मेल प्रोटोकॉल कोई सा भी हो, कौन सा कनेक्शन बनाता है, टीसीपी कनेक्शन बनाता है। टीसीपी का मतलब उसके पूरे पैकेट बच्चों एक ही लाइन से पास होते हैं, अलग अलग लाइन से निकल के नहीं आते हैं, बच्चों क्लियर। एक वर्चुअल पाथ बनाते हैं, उसी के थ्रू वो पैकेट यहां से हम तक पहुंचते हैं, बच्चों क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन ये है, एक बच्चे ने बोला सर ईमेल से रिलेटेड पीजीपी भी होता है क्या, बिल्कुल होता है, ये ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, बच्चों क्लियर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये प्रोटोकॉल किस तरीके का प्रोटोकॉल है, ये ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, बच्चों क्लियर। याद रखिए कई बार आ जाता है इनमें से ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कौन सा है, तो पीजीपी, बच्चों क्लियर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चों ये है पेरिटी गुड प्राइवेसी, बच्चों क्लियर, गुड प्राइवेसी, बच्चों क्लियर। तो याद रखिए इसका मेन काम क्या है, तो इसका मेन काम क्या है बच्चों, मेल को सुरक्षा प्रोवाइड करना, बच्चों क्लियर। बस इतना आपको ध्यान रखना है, पेरिटी गुड प्राइवेसी ईमेल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी को वहन करता है। ये प्रोटोकॉल है बच्चों, कैसा प्रोटोकॉल है, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, किसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मेल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बच्चों क्लियर। चलिए ये एक पूरा पॉइंट खत्म, मेल सर्विस किस तरीके से दी जाती है, कौन कौन से प्रोटोकॉल है। अगर ये क्वेश्चन आज का समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की। रिट्राइव करने के लिए पोप और आईमेप यूज आता है, पोप नहीं दे रखा तो आंसर आईमेप, दोनों दे तो आपको आंसर क्या लगाना है, पोप। और अगर वो ये कहे मल्टीपल डिवाइसेज में रिट्राइव हो जाता है तो आईमेप, ओनली सिंगल डिवाइसेज में रिट्राइव होता है तो केवल पॉप। और बच्चों भेजने का काम एसएमटीपी, बिना एसएमटीपी के बच्चों कोई भी मेल आज तक नहीं गया, एसएमटीपी सर्विसेज के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक बार ये क्वेश्चन भी आया, मेल के लिए कौन सी सर्विस जरूरी है, तो मेल के लिए बच्चों एसएमटीपी का होना जरूरी है, एमआईएमई कोई जरूरी नहीं है, अटैचमेंट करो तो जरूरी है, ना तो नहीं है, पोप की जरूरत नहीं, आईमेप से भी काम हो जाएगा। पोप 3 जो होता है बच्चों याद रखना, ये पोप के भी बहुत सारे वर्जन आए, ये जो पोर्ट नंबर है पोप 3 का है। पोप अगर 2 की बात करें तो उसका पोर्ट नंबर 109 है बच्चों, ये सर्विसेज खत्म हो चुकी है, अब इंटरनेट के ऊपर पोप 3 और आईमेप की सर्विसेज चलती है, बच्चों क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया बच्चों, नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों 587 किसका पोर्ट नंबर, अरे मेरे भाई कैसे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, इतने पोर्ट है, कितने रटोगे तुम, कितने रटोगे, काम की चीजें रट लो, 65,536 पोर्ट नंबर है, कितने रटोगे, क्यों बावले हो रहे हो, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही रटो,
बाकी घूमते रहो मार्केट में, किताबें ढूंढते रहो, रटते रहो। क्लियर? ये पोर्ट नंबर आपको याद करना है, कौन कौन से पोर्ट नंबर है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। MIME पोर्ट नंबर 25 को यूज करता है, SMTP पोर्ट नंबर 25। याद रखना, इसका कोई स्पेशल पोर्ट नंबर नहीं है, ये SMTP के पोर्ट नंबर को यूज करता है। क्लियर? यहां तक क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा का पूरा क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसको पढ़िए। ए सेंडर वांट टू ट्रांसमिट द डेटा। बच्चों क्लियर? ये न्यूमेरिकल आ गया। अब न्यूमेरिकल आते हैं तुम्हारे हालत खराब हो जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल आएंगे ये ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल आने वाले हैं ये ध्यान रखिए बच्चों। क्लियर? तो चलिए, न्यूमेरिकल आते हैं तुम्हारी हालत खराब है, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। न्यूमेरिकल को अपन लास्ट में करेंगे, पहले अपन थ्योरी वाले पूरे कर लेते हैं, क्योंकि तुम घबरा जाते हो न्यूमेरिकल देख के। क्लियर? यहाँ पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, न्यूमेरिकल लास्ट में लेंगे। हाँ जी, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसमिशन मोड is commonly used for sending document from a scanner to a computer and from a computer to a printer? Clear? तो ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 3 टाइप ऑफ पोर्ट रेंज। क्लियर? पोर्ट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो पोर्ट में आपको समझा दूंगा कौन कौन से होते हैं। रिजर्व पोर्ट होते हैं, अनरिजर्व पोर्ट होते हैं। अनरिजर्व भी 2 तरीके के होते हैं, डायनेमिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं बच्चों। क्लियर? तो रिजर्व होते हैं 0 से 1023 तक होते हैं, 1024 से 49125 तक क्या होते हैं बच्चों, डायनेमिक होते हैं। उसके बाद स्टैटिक होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो कोई क्वेश्चन जब टकराएगा उसी समय पोस्टमार्टम कर देंगे। क्लियर? अभी तक जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसको कैच करते जाइए, एक भी क्वेश्चन टकरा गया उस टॉपिक का तो पूरा पोस्टमार्टम होगा। क्लियर? चलिए यहाँ पर आ जाइए। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसमिशन मोड इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए स्कैनर टू ए कंप्यूटर एंड फ्रॉम ए कंप्यूटर टू ए प्रिंटर? क्लियर? अब क्वेश्चन बच्चों ये क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुरुजी ये कंप्यूटर है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बच्चों आपका स्कैनर है बच्चों। क्लियर? ये स्कैनर एक इनपुट है, ये क्या आपका कंप्यूटर है बच्चों। क्लियर? और कंप्यूटर से डेटा कहाँ जा रहा है, तो कंप्यूटर से डेटा जा रहा है कहाँ पर बच्चों, आउटपुट में जा रहा है। आउटपुट का मतलब कहाँ जा रहा है, प्रिंटर। अब वो ये कह रहा है कि आप बताइए, स्कैनर ने कंप्यूटर को डेटा भेजा, कंप्यूटर ने प्रिंटर को डेटा भेजा, आप बताइए कौन सा मोड है बच्चों। क्लियर? तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये मोड कौन सा है, तो ये मोड आपका सिंप्लेक्स मोड है बच्चों। क्लियर? कौन सा मोड है बच्चों, सिंप्लेक्स मोड है। याद रखिए सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, अब इसको भी समझ लीजिए। देखो बच्चों, मोड का मतलब होता है वे, तरीका, भेजने का तरीका बच्चों। क्लियर? अगर देखिए एक लाइन होती है, उस लाइन में दोनों तरफ से डेटा आ जा सके तो उसको कहते हैं डुप्लेक्स बच्चों। क्लियर? और अगर डेटा एक ही तरफ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स। तो अगर कोई ये पूछे कि सर इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दीजिए, तो बच्चों याद रखिए ट्रांसमिशन मोड, मोड का मतलब होता है तरीका, ट्रांसमिशन का तरीका, मोड क्या होता है। तो ट्रांसमिशन मोड बच्चों नेटवर्किंग में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कौन सा, सिंप्लेक्स बच्चों। क्लियर? जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो सिंप्लेक्स मोड को यूज करती है बच्चों। क्लियर? और एक कौन सा होता है बच्चों, डुप्लेक्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें से भी 50-60 क्वेश्चन बनते हैं। अब उन 50-60 क्वेश्चन को मैं 2 मिनट में निपटा रहा हूं, अलर्ट रहना। ट्रांसमिशन मोड एक सिंप्लेक्स और एक डुप्लेक्स, और डुप्लेक्स भी 2 तरीके के होते हैं बच्चों। क्लियर? एक तो क्या है बच्चों, हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है फुल डुप्लेक्स बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बच्चों क्वेश्चन ये होता है सिंप्लेक्स क्या होता है, तो बच्चों देखिए ये एक मीडिया है बच्चों। क्लियर? अब ये इस मीडिया में ये सेंडर और ये क्या है, रिसीवर है, और ये पूरी की पूरी बैंडविड्थ है बच्चों। क्लियर? ये पूरी की पूरी बैंडविड्थ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बैंडविड्थ उन फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जो डेटा लाने और ले जाने का काम करती है। अब पूरी की पूरी बैंडविड्थ बच्चों सेंडर यूज कर रहा है किसको, डेटा भेजने के लिए बच्चों। क्लियर? रिसीवर के बैंडविड्थ काम आ ही नहीं रही, तो याद रखिए जिसमें डेटा एक ही डायरेक्शन में मूव होता है उसको क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स बच्चों। क्लियर? डेटा मूव इन ओनली वन डायरेक्शन ऑल टाइम बच्चों। क्लियर? उसको क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स बच्चों। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जितनी की भी बात करूं मैं, इनपुट आउटपुट कोई भी हो, जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में डेटा एक ही तरफ मूवमेंट होता है बच्चों। माउस है, इसमें भी डेटा एक ही तरफ मूवमेंट होता है बच्चों। मॉनिटर है, इसमें भी डेटा एक ही तरफ मूवमेंट होता है बच्चों। प्रिंटर है, इसमें भी डेटा एक ही तरफ मूवमेंट होता है। स्कैनर है, इसमें भी डेटा एक ही तरफ मूवमेंट होता है बच्चों। क्लियर? याद रखिए टेलीविजन है, इसमें भी डेटा एक ही तरफ मूवमेंट होता है। रेडियो है, इसमें भी डेटा एक ही तरफ मूवमेंट होता है। तो याद रखिए जिनमें डेटा एक ही तरफ मूवमेंट होता है उनको क्या कहते हैं, अपन सिंप्लेक्स बच्चों। क्लियर? हाफ डुप्लेक्स के केस में क्या है, तो हाफ डुप्लेक्स के केस में क्या है तो समझना बच्चों, याद रखिए पूरी की पूरी बैंडविड्थ बच्चों। क्लियर? पूरी की पूरी बैंडविड्थ काम आती है, लेकिन बच्चों याद रखिए एट ए टाइम बच्चों। क्लियर? एट ए टाइम। अच्छा डुप्लेक्स तो है, तो जो ट्रांसमिशन है वो बोथ डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन एट ए टाइम इन ओनली सिंगल डायरेक्शन बच्चों। क्लियर? ये तो क्लियर है कि डेटा जा भी सकता है और आ भी सकता है, लेकिन एट ए टाइम इन ओनली वन डायरेक्शन बच्चों। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है
कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन आप बताओ ये पूरी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ यूज आती है क्या? तो पूरी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ यूज आती है इसमें हाफ डुप्लेक्स के अंदर। बच्चों क्लियर? अब बच्चों टाइम अलग अलग है। मान लीजिए कोई ये कहे सर हर 1 मिनट में ये इधर और इधर स्विचिंग होती है, बदल जाती है, तो बच्चों फर्स्ट मिनट के अंदर डेटा इधर से इधर जाएगा। बच्चों क्लियर? पूरी बैंडविड्थ को यूज करेगा, फिर अगले मिनट डेटा आपका इधर से इधर आएगा। या फिर एक काम करो, अगर टाइमिंग नहीं लगाना चाहते हो तो स्विच लगा देते हैं, और स्विच को प्रेस करते हैं। बच्चों क्लियर? तो स्विच को प्रेस करते हैं तो इधर से इधर, इधर स्विच को प्रेस करते हैं तो इधर से इधर। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है बच्चों, एट ए टाइम डेटा एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, उसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। याद रखिए मेमोरी इसी सिद्धांत पे काम करती है, क्योंकि मेमोरी में डेटा जा भी सकता है और आ भी सकता है, लेकिन एट ए टाइम या तो जा सकता है या आ सकता है। आपने देखा होगा कि अगर मेमोरी से डेटा ले रहे हो तो उसमें डाल नहीं सकते, और डाल रहे हो तो उससे ले नहीं सकते। तो बच्चों मेमोरी जो मैपिंग होती है, मेमोरी मैपिंग, वो बच्चों कैसा कंसेप्ट है? तो मेमोरी मैपिंग एक हाफ डुप्लेक्स कंसेप्ट है। बच्चों ब्राउजर इसी सिद्धांत पे काम करता है। ब्राउजर से अगर आप सर्चिंग कर रहे हो तो पहले वो जाएगा और फिर सर्वर से डेटा लेके आएगा। बच्चों वॉकी टॉकी का जो कंसेप्ट है, तो वॉकी टॉकी का कंसेप्ट यही है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों क्लियर? तो मेमोरी मैपिंग, ब्राउजर, वॉकी टॉकी, बच्चों क्लियर, ये किसके अंदर आते हैं? हाफ डुप्लेक्स। बच्चों क्लियर? याद रखिए अब पूरी बैंडविड्थ काम आती है, सिग्नल दोनों तरफ जा सकते हैं इसलिए इसको डुप्लेक्स कहते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही तरफ जाएंगे इसलिए इसका नाम पड़ गया हाफ डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स में क्या होता है बच्चों? याद रखिए आजकल मॉडर्न जो भी काम हो रहा है वो फुल डुप्लेक्स में हो रहा है। इसमें क्या होता है बच्चों? बैंडविड्थ को 2 भागों में बांट दिया जाता है। बच्चों क्लियर? जितनी भी बैंडविड्थ है उसमें से आधी बैंडविड्थ ये और आधी ये। अब बच्चों इसमें क्या होता है? इधर डेटा जा रहा है और इधर डेटा आ रहा है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए कोई कोलिजन नहीं होता। हाफ बैंडविड्थ डेटा भेजने के लिए और हाफ बैंडविड्थ डेटा को लेने के लिए यहाँ पर काम आ रही होती है। बच्चों क्लियर? याद रखिए एट ए टाइम दोनों तरफ डेटा जा सकता है। जैसे अपन बात कर लेते हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट इसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। बच्चों आपका मोबाइल है, तो जितने भी दुनिया में नए चीजें हैं, मोबाइल है वो भी इसी सिद्धांत के ऊपर काम कर रहा है। बच्चों क्लियर? जब से मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ तो लाइव क्लासेस का कंसेप्ट इंटरनेट के थ्रू ले रहा हूँ, तो ये सब इसके अंदर आ गया। इंटरनेट है, मोबाइल है। बच्चों क्लियर? याद रखिए ये सारी चीजें के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फुल डुप्लेक्स के ऊपर काम करती है। बच्चों क्लियर? टेलीफोन है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें कोई डाउट है तो बताइए, मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया होगा। ट्रांसमिशन मोड। बच्चों क्लियर? क्लियर? कोलिजन विल अकर टू रिड्यूस दिस यूज CSMA/CD। अरे CSMA/CD यहाँ कहां से आ गया? बच्चों क्लियर? ये क्लियर है क्या बच्चों? वो अलग चीज है, CSMA/CD में तो मोड बता रहा हूं आपको। बच्चों क्लियर? वो तो CSMA/CD, CSMA/CA, ये बच्चों कब की बात है? जब एक्सेस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एसेज, मतलब एक कॉमन मीडियम को सभी लोग एक्सेस करें, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये मोड है, वो एक्सेस मेथड है कि ठीक है यार किसी चैनल को एक्सेस करने के तरीके क्या क्या है। क्लियर? हाँ जी गौरव जी, आपके समझ में आ गया ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपने 2-3 चीजों को मर्ज कर दिया, ये मर्ज करना खतरनाक है। क्लियर है बच्चों? ये मर्ज करना खतरनाक है। यहां तक समझ में आ गया? आ गया समझ में? मैं बता रहा हूँ ट्रांसमिशन मोड का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। इनमें कोई डाउट हो तो बोलिए कि ठीक है सर। कंसोल बेस केबल सिंप्लेक्स, कंसोल केबल सिंप्लेक्स। देखिए कोई भी केबल की अगर मैं बात करूं तो ये अपन केबल को नहीं बोल सकते, ये डिवाइसेज होती है। बच्चों क्लियर? कोई डिवाइस होती है, कोई पाथ की बात नहीं कर रहा मैं। बच्चों ये डिवाइस होती है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? डिवाइस होती है बच्चों, जैसे टीवी एक डिवाइस है, मॉनिटर एक डिवाइस है। क्लियर है? याद रखिए वो किस तरीके के मोड को काम में लेती है ये आपको बताना है। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक का पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों यहां से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए बच्चों। एक तो कौन सा? ईमेल। तो ईमेल के लगभग 50-60 क्वेश्चन मैंने आपके सामने है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या कराया, इस न्यूमेरिकल को बाद में कराऊंगा, ट्रांसमिशन मोड। बच्चों क्लियर? तो ये कह रहा है स्कैनर कंप्यूटर को भेजे, कंप्यूटर प्रिंटर को भेजे। तो आप बताइए कौन से ट्रांसमिशन मोड को यूज करते हैं? सिंप्लेक्स। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समझना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्कैटरनेट। स्कैटरनेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर स्कैटरनेट क्या है? बच्चों क्लियर? तो स्कैटरनेट क्या है इसको अपन को पूरा समझना है। बच्चों क्लियर? स्कैटरनेट क्या है? तो स्कैटरनेट से पहले पिकोनेट, पिकोनेट से पहले ब्लूटूथ, ये सारी चीजें अपन को समझनी होगी। तो बच्चों ब्लूटूथ, ब्लूटूथ से बनता है पिकोनेट, पिकोनेट से बनता है स्कैटरनेट, और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अब तक बने हैं तो उनकी अपन चर्चा करेंगे। बच्चों क्लियर? चलिए अगर मैं बात करूं स्कैटरनेट, तो स्कैटरनेट का पूरा पोस्टमार्टम पहले मैं कर देता हूं, फिर आपको आंसर देना है। बच्चों क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है स्कैटरनेट? तो सबसे पहले अपन को देखना है ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ क्या होता है बच्चों? तो ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। बच्चों क्लियर? ब्लूटूथ के बाद अपन को देखना है पिकोनेट। क्या देखना है? पिकोनेट।
और पिकोनेट की सारी शर्तें, और उसके बाद अपन को क्या देखना है, उसके बाद अपन को देखना है स्कैटरनेट और इसकी सारी शर्तें। बच्चों क्लियर? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या, ब्लूटूथ। क्लियर है बच्चों? एडहोक नेटवर्क है, वेरी गुड, वेरी गुड, गौरव बिल्कुल सही है, एडहोक नेटवर्क है बच्चों। क्लियर? लेकिन बच्चों ये जो ब्लूटूथ एडहोक नेटवर्क है, तो फिर पिकोनेट क्या है? तो ये भी एडहोक है, ये भी एडहोक है। लेकिन बच्चों ये जो डेफिनेशन आपने दी, ये बहुत छोटी डेफिनेशन, बहुत लो लेवल की डेफिनेशन। बच्चों क्लियर? अब ब्लूटूथ क्या है क्या नहीं है, तो इसको मैं 15 से 20 मिनट में बोल रहा हूँ। पिकोनेट मिलकर स्कैटरनेट बनाता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, आप अपने जो भी नॉलेज है उनको लिखते जाइएगा, बाकी मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। क्लियर? याद रखिए, यहाँ से ऐसा कोई पेपर नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों। क्लियर? देखिए अगर मैं बात करूं ब्लूटूथ क्या है, तो बच्चों पैन का नाम सुना होगा। पैन का मतलब होता है जब मैं नेटवर्क बनाता हूं तो नेटवर्क में जो सबसे छोटा नेटवर्क होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पैन कहते हैं बच्चों। क्लियर है? पैन का मतलब क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क बच्चों। क्लियर? अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों। इसमें एक चीज तो आपका कंप्यूटर होता है, एक तो आपका कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है या लैपटॉप जो भी होता है, और बाकी की क्या होती है, डिवाइस होती है बच्चों। क्लियर? डिवाइस होती है। अब बच्चों ये कंप्यूटर इन डिवाइसेस से जुड़ जाता है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी है, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, जो भी है, उन सब से जुड़ जाता है। या ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर कंप्यूटर से भी जुड़ जाता है। तो बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है कि डिवाइस से ही जुड़े, लेकिन मोस्टली पैन का जो निर्माण हुआ है पर्सनल एरिया नेटवर्क का, वो कंप्यूटर को फैसिलिटी देने के लिए हुआ है बच्चों। ये आपका कंप्यूटर है, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, याद रखिए, पेन दो तरीके का होता है बच्चों। क्लियर? अब पेन कितने तरीके का है, दो तरीके का है। पेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, तो पेन का मतलब होता है बच्चों IEEE बच्चों 802.15, इसको पेन टेक्नोलॉजी कहते हैं बच्चों। क्लियर? अब इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, लेकिन IEEE 802.15 को अपन पेन टेक्नोलॉजी कहते हैं बच्चों। क्लियर? अब ये तो पेन टेक्नोलॉजी है, ये 10 मीटर तक की रेंज के लिए आपकी चलती है बच्चों। क्लियर? चलिए, अब पेन भी दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक वायर्ड पेन होता है और एक वायरलेस पेन होता है बच्चों। क्लियर? तो वायर्ड पेन आपने देखा होगा, जो वायर्ड पेन और वायरलेस पेन बच्चों। क्लियर? वायरलेस पेन। अब बच्चों एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो वायर्ड पेन है वो तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के साथ माउस लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है, वायर से। मॉनिटर लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है, वायर से। ये क्या है बच्चों, माउस, ये क्या है, मॉनिटर बच्चों। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपकी वायर से लगी हुई है। यहाँ पर आपका कीबोर्ड लगा हुआ है, तो ये बच्चों सारा का सारा क्या है, पेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं पेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा होता है बच्चों। क्लियर? लेकिन बच्चों आजकल जो जमाना आ रहा है वो वायरलेस पेन की बात होती है, वायरलेस पेन। तो पेन का IEEE स्टैंडर्ड क्या है, तो बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बच्चों। क्लियर? तो याद रखना IEEE ने स्टैंडर्ड दिया है, पेन का क्या दिया है, IEEE बच्चों। क्लियर? कितना, 802.15 बच्चों। क्लियर? अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है वायर्ड पेन का, तो यही रहेगा, यही है वायर्ड पेन का। लेकिन वायरलेस पेन में बच्चों बहुत सारी डिवाइसेज आई, उसमें से एक आई, क्या आई बच्चों, ब्लूटूथ बच्चों। क्लियर? ब्लूटूथ कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। कितने रेंज पे काम करता है, 10 मीटर पे काम करता है बच्चों। क्लियर? याद रखना कौन सी फ्रीक्वेंसी को ये यूज करता है, तो बच्चों याद रखिए ये 10 मीटर 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ये यूज करता है बच्चों। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये किसके अंदर आती है, तो बच्चों ये रेडियो वेव के अंदर आती है बच्चों। क्लियर? याद रखना रेडियो वेव क्या होता है, विजुअल वेव क्या होता है, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन 10 मीटर तक की रेंज तक ब्लूटूथ कम्युनिकेट कर देता है। अब बच्चों एक चीज बताइए, अगर ब्लूटूथ की बात करूं तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, तो आपका ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड क्या है, तो IEEE स्टैंडर्ड है बच्चों 802.15.1 बच्चों। क्लियर? आजकल एक टेक्नोलॉजी और चल रही है, जिग्बी बच्चों। क्लियर? तो जो ब्लूटूथ के इक्विवेलेंट ही है, लेकिन ये बच्चों IoT में ज्यादा यूज आती है और बैटरी कंजप्शन इसका कम है। इसका IEEE EB स्टैंडर्ड कई बार आ जाता है, याद रखना 802.15.4 बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों। ये दोनों ही क्या है, जिग्बी और ब्लूटूथ, ये दोनों ही वायरलेस है बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना। वायर्ड टेक्नोलॉजी आजकल पेन के अंदर कोई पढ़ता नहीं है, बाकी आप सबको पता है, वायर के थ्रू इनको जोड़ देंगे बच्चों। क्लियर? चलिए, अब बच्चों ब्लूटूथ मैंने आपको समझा दिया, ब्लूटूथ क्या है क्या नहीं है। 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ये कौन से सिस्टम पे काम करता है, तो ये पेयरिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है बच्चों। क्लियर? इसमें क्या कोई पासवर्ड मांगा जाता है, तो इसमें कोई पासवर्ड नहीं होता बच्चों। सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होती है, पेयरिंग, और बच्चों डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाते हैं बच्चों। क्लियर? ये होता है ब्लूटूथ का सिद्धांत। और वो बच्चों कौन सी फ्रीक्वेंसी को यूज करता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करता है बच्चों। क्लियर? चलिए एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। क्लियर? NFC आल्सो यूज्ड इन मोबाइल, वेरी गुड। NFC मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, वाईफाई भी होता है, ब्लूटूथ भी होता है बच्चों। क्लियर? NFC भी होता है,
RFID भी होता है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। एक मोबाइल के अंदर एक टेक्नोलॉजी नहीं होती, एक मोबाइल के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। इंटरनेट भी होता है, इंट्रानेट भी होता है, प्राइवेट आईपी भी होता है, पब्लिक आईपी भी होता है, मेक भी होता है, बहुत सारी फैसिलिटी होती है किसके अंदर, एक मोबाइल के अंदर। एक मोबाइल लगता है छोटा है, लेकिन बच्चों कम्युनिकेशन के लिए, बच्चों मैसेज अगर आपको भेजना है तो सिम के थ्रू भी जा सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू भी जा सकता है, फेसबुक के थ्रू भी जा सकता है, इंटरनेट के थ्रू भी जा सकता है, सिम के थ्रू भी जा सकता है, स्विच सर्किट स्विचिंग को भी यूज कर सकता है, मैसेज स्विचिंग को भी यूज कर सकता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है आपके मोबाइल के अंदर। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है बच्चों मोबाइल के अंदर, समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। क्लियर? तो ये चीज तो आपके समझ में आई गई होगी कि ब्लूटूथ एक पैन नेटवर्क है बच्चों, वायरलेस पैन नेटवर्क है। ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड IEEE 802.15 है, 15.1 है बच्चों। क्लियर? काम कैसे करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। अब बच्चों एक बात बताइए, ये क्या है? ये आपका सेंडर है और ये आपका क्या है? रिसीवर है। और इसने कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट की? 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट की। अब बच्चों ये 10 मीटर तक ये फ्रीक्वेंसी जाती है बच्चों। क्लियर? याद रखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज की जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आती है तो बच्चों ये ब्लूटूथ जो रिसीवर है वो कम्युनिकेट हो जाता है, पेयरिंग कर देते, कम्युनिकेट हो जाते हैं, जो इसके सिग्नल है वो इधर पहुंच जाते हैं बच्चों। क्लियर? इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर कोई पासवर्ड वगैरह वगैरह इनकी जरूरत नहीं है। याद रखिए ये पेयरिंग के सिद्धांत पे काम करता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन ये हो गया, सर ब्लूटूथ तो समझ में आ गया, ये दोनों डिवाइस ब्लूटूथ के थ्रू आपस में कम्युनिकेट है, लेकिन बच्चों ब्लूटूथ में अगर ज्यादा डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पिकोनेट। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए, यहां तक क्लियर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, करें स्टार्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर पिकोनेट वर्ड है, पिकोनेट, पिकोनेट रिपीट कर रहा हूं मैं वर्ड, पिकोनेट। पिकोनेट किस तरीके से काम करता है? अब पिकोनेट क्या होता है बच्चों? एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर आपने क्या बना दिया? मास्टर। यहाँ पर मास्टर है। अब बच्चों मास्टर है, इससे कितने स्लेव जुड़ सकते हैं? तो मास्टर से कितने स्लेव जुड़ सकते हैं बच्चों? क्लियर? मास्टर से कितने स्लेव जुड़ सकते हैं? तो स्लेव होते हैं बच्चों 7, S1 मैक्सिमम 7 स्लेव जुड़ सकते हैं। मास्टर मतलब आपका जो कंप्यूटर है उससे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, इस तरीके से S1, S2, S3, S4 बच्चों, यहाँ पर S5 और बच्चों ये S6 और ये S7 बच्चों। क्लियर? तो कितने स्लेव जुड़ सकते हैं? 7 बच्चों। क्लियर? याद रखिए ये 7 स्लेव एक्टिव होते हैं बच्चों। क्लियर? एक्टिव स्लेव कितने? तो एक्टिव स्लेव अगर कोई पूछे तो कितना है? 7। और एक क्या होता है? मास्टर। मास्टर कितना होता है? 1 बच्चों। क्लियर? तो टोटल कितने होते हैं? तो टोटल 256 होते हैं बच्चों। क्लियर? अच्छा, कनेक्टेड कितने होते हैं? तो कनेक्टेड एक तो मास्टर होता है 256 में, एक तो मास्टर होता है बच्चों। क्लियर? याद रखिए 255 क्या होंगे? तो 255 बच्चों स्लेव होंगे। अब इस 255 स्लेव के अंदर 7 जो स्लेव होते हैं बच्चों। क्लियर? 7 स्लेव जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव, एट ए टाइम एक्टिव रहते हैं। और बच्चे कितना? 248 बच्चों। क्लियर? ये जो स्लेव है ये पार्कड होते हैं बच्चों। क्लियर? पार्कड का मतलब समझ में आ गया होगा। पार्कड का मतलब इनएक्टिव बच्चों। क्लियर? याद रखिए एक एक्टिव होते हैं और एक इनएक्टिव होते हैं। तो 7 तो क्या होते हैं? एक्टिव रह सकते हैं। और 248 क्या होते हैं? पार्कड होते हैं बच्चों। क्लियर? तो अपन तो एक्टिव की बात करेंगे। तो ये मास्टर और ये क्या है बच्चों? स्लेव। तो ये पूरा कंसेप्ट आपके समझ में आ जाना चाहिए। पिकोनेट ब्लूटूथ से ही बनता है। ब्लूटूथ के अंदर मास्टर से अगर और डिवाइस जोड़ते जाते हैं तो मैक्सिमम 7 डिवाइसेस को जोड़कर अपन क्या बना लेते हैं? अपना पिकोनेट बना लेते हैं बच्चों। क्लियर? 7 एक्टिव रहती है, एक मास्टर होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पिकोनेट में टोटल कितने डिवाइस है? तो पिकोनेट में टोटल डिवाइस कितनी है? पिकोनेट में टोटल डिवाइस कितनी है? टोटल डिवाइस, तो वर्ड याद रखना, टोटल डिवाइस पिकोनेट में कितनी है? तो बच्चों कितनी होती है? 8। लेकिन अगर वो ये पूछे पिकोनेट में स्लेव कितने हैं, पिकोनेट में स्लेव कितने हैं, तो बच्चों आंसर कितना देना? 7 बच्चों। क्लियर? और मास्टर कितना है? तो पिकोनेट के अंदर मास्टर कितना है? तो मास्टर कितना होता है बच्चों? 1। मेरे हिसाब से सारा कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्लियर? अब क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर मेरे को पिकोनेट को जोड़कर एक्टिव ही बनाना, एक्टिव नेटवर्क बनाना है तो उसको बोलते हैं स्कैटरनेट बच्चों। क्लियर? क्या कह रहा है? एटीएम कार्ड कौन सी स्विचिंग यूज करता है गुरुजी? देखिए एटीएम कार्ड में क्या होता है, आप कार्ड डालते हो तो बच्चों देखिए दो चीज है, एक तो एटीएम टेक्नोलॉजी है और एक एटीएम कार्ड है। तो एटीएम टेक्नोलॉजी तो जो वर्चुअल सर्किट का जो कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, पैकेट स्विचिंग के अंदर होता है वर्चुअल सर्किट बच्चों। क्लियर? तो एटीएम टेक्नोलॉजी मतलब एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, वो तो यूज करता है बच्चों वर्चुअल पाथ, वर्चुअल पाथ बच्चों। क्लियर? याद रखना वर्चुअल पाथ, यूडीपी नहीं, टीसीपी कम्युनिकेशन वर्चुअल पाथ वाला।
और एटीएम यूज करता है सर्किट स्विचिंग वाला। बच्चों क्लियर? चलिए समझ में आ गया बच्चों? ये समझ में आ गया? वापस सुन लीजिए, वर्चुअल पाथ बनता है, एटीएम का मतलब वर्चुअल पाथ बनता है। जैसे अपन ने पैकेट स्विचिंग में पढ़ा है, तो पैकेट स्विचिंग दो तरीके की होती है, एक तो वर्चुअल पाथ स्विचिंग और एक क्या होती है बच्चों, यूजर डेटाग्राम स्विचिंग। बच्चों क्लियर? तो यूजर डेटाग्राम जो होती है वो तो कहीं से भी चले जाएंगे, किसी भी नोड से, तो अपन को क्या है, एक डेडिकेटेड पाथ बनाना होता है, इसके अंदर एटीएम के अंदर। क्लियर है? हाँ, सीरियल स्विचिंग बोल सकते हो इनको। क्लियर है? सीरियल स्विचिंग का मतलब बिल्कुल एक एक नोड सीरियल वाइज हो जाएगा और फिर जब पाथ बन जाएगा तो अपन भेज सकते हैं। पैकेट स्विचिंग से पहले का मटेरियल है ये, लेकिन वर्चुअल पाथ बनता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पूरा का पूरा वर्चुअल पाथ में आएगा, उसके बाद आपका एटीएम काम आएगा। बच्चों क्लियर? चलिए चले आगे, जहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। एटीएम के अंदर बच्चों पैकेट नहीं चलते हैं, सेल चलती है। सेल टेक्नोलॉजी को अपन यूज करते हैं। अब ये खूब पढ़ा रखा है मैंने, कल का एक बार देख लेना। एटीएम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। बच्चों क्लियर? एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। पिकोनेट मैंने आपको समझा ही दिया। अब पिकोनेट के बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी, स्कैटरनेट। स्कैटरनेट क्या होता है, क्या नहीं होता, समझने की कोशिश करना। स्कैटरनेट के अंदर बच्चों एक ये पिकोनेट है। बच्चों क्लियर? एक पिकोनेट ये है। बच्चों क्लियर? एक पिकोनेट आपका ये है। और बच्चों इस पिकोनेट में एक मास्टर हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, स्लेव हो गया। ये S1, ये बच्चों क्या है S2, ये क्या है S3। बच्चों क्लियर? और ये क्या है आपका S4 है, ये S4 है, इसी तरीके से S5 है। कितने भी जोड़ सकते हो बच्चों, ये S6 है, और मैक्सिमम कितने जोड़ सकते हैं, 7। और बच्चों ये क्या है S7। अब बच्चों होता क्या है, मैं एक और पिकोनेट को यूज कर लेता हूं, इसको मैं बना देता हूं मास्टर, और इनको क्या बना देता हूं बच्चों, स्लेव। तो बच्चों इस तरीके से जोड़ के अपन को आगे से आगे बढ़ना है। बच्चों क्लियर? अब मान लीजिए एक ये 3 3 और 3 6 और एक 7 बना देते हैं। बच्चों क्लियर? अब ये आपका वापस बन गया, तो इस तरीके से बच्चों ये मास्टर बन जाएगा, फिर बाकी इसके स्लेव हो जाएंगे। बच्चों क्लियर? तो 1 2 3, ये कितना 4, ये 5, ये कितना 6, ये कितना 7, और ये कितना बच्चों फिर 8। बच्चों क्लियर? तो ऐसे 10 इसके पिकोनेट मिलकर मैक्सिमम कितने पिकोनेट, मैक्सिमम 10 पिकोनेट मिलकर पिकोनेट मिलते हैं। बच्चों क्लियर? क्या बना देंगे, स्कैटरनेट। किसी भी स्कैटरनेट के अंदर मैक्सिमम पिकोनेट कितने हो सकते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया है। स्कैटरनेट में मैक्सिमम पिकोनेट कितने हो सकते हैं, 10। बच्चों क्लियर? अब एक बार बताइए, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैक्सिमम डिवाइस कितनी जुड़ी, तो मैक्सिमम डिवाइस कितनी जुड़ी आप बताइए, मैक्सिमम डिवाइस कितनी जुड़ी। तो आप बताइए, एक डिवाइस एक्स्ट्रा है, बाकी सब में 7-7 है। बच्चों क्लियर? सब में 7-7 है, गौर से देखिए। तो बच्चों 70 तो एक हो गई, और पहले वाले में 8 ले लीजिए। बच्चों क्लियर? तो कितना हो गया, 71। बच्चों क्लियर? मैक्सिमम डिवाइस जुड़ सकते हैं 71, मैक्सिमम पिकोनेट हो सकते हैं 10। और बच्चों याद रखिए, स्कैटरनेट में क्या होता है, मान लो आपको यहाँ पहुंचना है, और किसके थ्रू पहुंचना है, यहाँ के थ्रू। तो यहाँ के थ्रू केवल यहीं पहुंच सकते थे, लेकिन स्कैटरनेट बना के रीचेबिलिटी बढ़ाती जाती है। बड़े नेटवर्क, बड़े लेवल के ऊपर अगर आपको पहुंचना है ब्लूटूथ के थ्रू, तो क्या बनाना पड़ेगा, स्कैटरनेट। क्लियर? तो ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, 71 डिवाइस से जोड़ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आइए। क्वेश्चन क्या था आपका, हाँ जी, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए स्कैटरनेट। ए स्कैटरनेट इज ए नेटवर्क फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग मल्टीपल पिकोनेट टुगेदर। ये बिल्कुल सही है। In a scatternet, each device can act as a master in one piconet and a slave in another. बिल्कुल सही है ये भी। स्कैटरनेट में बच्चों एक डिवाइस each device can act as a master in one piconet and a slave in another piconet. बच्चों क्लियर? चलिए, डिवाइस इन ए स्कैटरनेट आर लिमिटेड टू ऑपरेटिंग विद इन ए सिंगल पिकोनेट ओनली। गलत है। बच्चों क्लियर? स्कैटरनेट कैन सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस डेटा नॉट डायरेक्टली विद इन इच ऑफ अदर रेंज। बच्चों क्लियर? तो ये बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी स्टेटमेंट ही आपका गलत है, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? समझने की कोशिश करो टॉपिक क्या है। तो बच्चों मैंने जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उनसे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कभी वापस नहीं आएगा। आपने नोटिस किया होगा, मैं हर तरीके का केवल एक ही क्वेश्चन लेता हूं और उसके अंदर पूरा पोस्टमार्टम करने की कोशिश करता हूं। याद रखना, ये वीडियो आपके इतने काम आएंगे, ये आपकी नौकरी लगा के जा सकते हैं। क्लियर? बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इन वीडियो को शेयर करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आई गया? हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आज का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वाईमैक्स। बच्चों क्लियर? वाईमैक्स के बारे में क्या सही नहीं है। अब बच्चों अब तक क्या था, ब्लूटूथ की बात थी, ब्लूटूथ पूरा मैंने समझा दिया। पैन होता है
15 को क्या कहते हैं, पैन नेटवर्क कहते हैं। पैन नेटवर्क के अंदर ब्लूटूथ होता है जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। सेंडर और रिसीवर बच्चों पेयरिंग सिस्टम को यूज करते हैं, पासवर्ड सिस्टम को यूज नहीं करते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके बाद पिकोनेट बना, उसके बाद क्या बना, स्कैटरनेट बना। बच्चों क्लियर? क्लियर है? एक होता है बच्चों ब्लूटूथ हैकिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, मैं रह गया तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ब्लूटूथ हैकिंग के 3 तरीके होते हैं बच्चों, क्लियर? एक तो ब्लू जैकिंग है ना, ब्लू स्निफिंग होती है, एक ब्लू जैकिंग होती है और एक और होता है, क्लियर? तो रुको 2 मिनट में बताता हूं मैं आपको। यहां पर आई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वाईमैक्स। अब वाईमैक्स पे आ गया तो एक बार इसको देख लेते हैं। फिर ब्लू जैकिंग क्या होता है, ब्लू स्निफिंग क्या होता है, क्लियर? तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं 2 मिनट में आपको बताने वाला हूं। पहले यहां पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वाईमैक्स। वाईमैक्स के बारे में क्या सही नहीं है बच्चों, क्लियर? एक चीज तो ये बताइए वाईमैक्स होता क्या है। वाईमैक्स ये होता है कि जो मेन लेवल का या वर्ड मेन लेवल का ब्लू बगिंग, ब्लू स्निफिंग और ब्लू चेकिंग, बच्चों क्लियर? तो इनको एक बार किसी को पता है तो ऑर्डर में लिख दीजिए, इनको ऑर्डर में लिख दीजिए, पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है। तब तक मैं आपको ये क्वेश्चन निपटा देता हूं बच्चों, क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वाईमैक्स। तो वाईमैक्स के बारे में क्या सही नहीं है बच्चों, क्लियर? तो वाईमैक्स के बारे में क्या सही नहीं है, तो सुनिए वाईमैक्स होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भी बच्चों वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। बच्चों एक बार बताइए, पेन के अंदर वायरलेस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ब्लूटूथ, जिगबी, ये सब। अच्छा, मेन के अंदर लैन के अंदर वायरलेस टेक्नोलॉजी को कहते हैं बच्चों वाईफाई, 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 लाईफाई, बच्चों क्लियर? किसके अंदर, लैन के अंदर, बच्चों क्लियर? लैन के अंदर, लैन के अंदर वायरलेस टेक्नोलॉजी को अपन वाईफाई, लाईफाई कहते हैं बच्चों। इसी तरीके से मैन और वैन के अंदर जो वायरलेस टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है, जिनका एरिया बहुत वाइड है, उनको अपन क्या कहते हैं, वाईमैक्स कहते हैं बच्चों, क्लियर? कंप्यूटर टीचर में क्वेश्चन आया था वाईमैक्स का IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है। तो वाईमैक्स का IEEE स्टैंडर्ड होता है 802.16, बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, IEEE 802.16, क्लियर है बच्चों? अच्छा, वहां क्या था, 15 था, किसमें, पेन में। यहाँ पर क्या है, 16 है। तो ये पॉइंट आपको एक तो ये याद रखना है। ये होता क्या है, तो ये बच्चों मेन और वैन, बच्चों मेन और वैन होता है बच्चों, क्लियर? कैसा मेन और वैन होता है, तो वायरलेस होता है बच्चों, क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सचेंज, बच्चों क्लियर? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर बच्चों माइक्रोवेव एक्सचेंज, बच्चों क्लियर? AX का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, IEEE स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि होती क्या है, तो ये मेन और वैन वायरलेस है बच्चों, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वाईमैक्स फिक्स्ड वायर्ड नहीं होता, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब चलिए मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर। तो वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल सही है। डब्ल्यू का मतलब वर्ल्ड वाइड, आई का मतलब इंटरऑपरेबिलिटी, फॉर माइक्रोवेव, बच्चों क्लियर? और एक्सचेंज, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। आपसे पूछा गया है नोट ट्रू, वाईमैक्स प्रोवाइड हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सचेंज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल ये ब्रॉडबैंड एक्सचेंज करवाता है बच्चों, क्लियर? कहां पर, लॉन्ग डिस्टेंस। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जब वैन और बच्चों मैन और वैन की बात होगी तो ब्रॉडबैंड होगा ही, क्योंकि वैन कोई एक व्यक्ति के लिए तो बनती नहीं है, वैन तो मल्टीपल लोगों के लिए बनती है। और ब्रॉडबैंड होगा तो इसका मतलब बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन करेंगे, सभी के बीच में बच्चों बैंडविड्थ को बांट दिया जाएगा, और बच्चों सभी के बीच में बैंडविड्थ को बांट के सभी लोगों को कम्युनिकेट करवाया जाएगा। इसका मतलब वाईमैक्स जो होती है वो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है बच्चों, क्लियर? याद रखिए, इंटरनेट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं वाईफाई की बात करूं, तो ये क्या होता है, ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी नहीं होके ये बेसबैंड होते हैं, क्योंकि इनकी डिस्टेंस शॉर्ट होती है। ये बच्चों 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए बने होते हैं, ये बच्चों एक साथ एक ही व्यक्ति का कम्युनिकेशन कराते हैं। लेकिन वाईमैक्स तो बच्चों वैन है बच्चों, मेन है, सिटी तक को कवर किया जा रहा है। तो बच्चों ये एक वाईमैक्स प्रोवाइड हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सचेंज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। वाईमैक्स इज डिजाइन टू रिप्लेस वाईफाई इन लोकल एरिया नेटवर्क, गलत है। तो वाईमैक्स बच्चों डिजाइन टू रिप्लेस वाईफाई इन लोकल एरिया नेटवर्क, ये बिल्कुल गलत है। वाईफाई चीज अलग है, वाईमैक्स अलग है, वाईफाई को रिप्लेस नहीं करता वाईमैक्स बच्चों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। वाईफाई का जो उद्देश्य है वो लैन के अंदर है, वाईमैक्स का जो उद्देश्य है वो मैन और लैन के अंदर है, मैन और वैन के अंदर है। एक बार एक क्वेश्चन आया कि वाईमैक्स बनाया गया किसके लिए, तो वाईमैक्स बच्चों याद रखिए पूरी सिटी, जैसे दिल्ली सिटी है,
तो बच्चों उसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, फ्री वाईफाई प्रोवाइड करना है, तो वहाँ वाईफाई नहीं होते, वो वाईमैक्स होते हैं। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो बच्चों ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। अधिकतर ये किसके लिए काम आता है, तो वाईमैक्स अधिकतर मैन के लिए काम आता है, सिटी के लिए कवर होता है। बच्चों क्लियर, अधिकतर मैन और वैन दोनों आ जाए तो ऑप्शन किसको सेलेक्ट करना, मैन को। वाईमैक्स सपोर्ट बोथ फिक्स्ड एंड मोबाइल वायरलेस एक्सेस। बच्चों क्लियर, तो वाईमैक्स सपोर्ट बोथ फिक्स्ड एंड मोबाइल वायरलेस एक्सेस। बच्चों क्लियर, तो चलते बिल्कुल ये वाईफाई की तरह काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। ये फैसिलिटी आपके वाईफाई के अंदर भी है, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बच्चों ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये चीज गलत है, तो आपका आंसर क्या होगा, वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। बच्चों याद रखिए किसकी बात कर रहा हूं मैं, वैन और मैन। बच्चों क्लियर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वायरलेस। अच्छा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, IEEE। बच्चों क्लियर, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसका जिसका IEEE स्टैंडर्ड ये होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, तो बच्चों याद रखना वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इतना काफी है इसमें। नेक्स्ट चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन ब्लू जैकिंग, ब्लू स्निपिंग एंड ब्लू बगिंग, ठीक है, इनको मैं आपको समझा देता हूं। ब्लू जैकिंग क्या होता है, मिलन कुमारी, ब्लू जैकिंग, ब्लू स्निफिंग और ब्लू बगिंग, क्लियर, इनके ऊपर क्वेश्चन आया था। बच्चों कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन आया कि ब्लूटूथ है, जब ब्लूटूथ हो ही गया तो उसको वहीं पर निपटा लेते हैं। ब्लूटूथ को हैक करने के कितने तरीके हैं, तो ब्लूटूथ को हैक करने के कितने तरीके हैं, 3। मतलब क्लियर, ब्लू जैकिंग होता है, ब्लू स्निफिंग होता है और ब्लू बगिंग होता है, क्लियर। तो इनको भी अपन वहीं निपटा लेते हैं इस क्वेश्चन पे आने से पहले। ये वाईफाई लाईफाई भी आपके क्वेश्चन आया था, तो इसको भी अपन एक बार देख लेते हैं, वाईफाई और लाईफाई क्या होता है, क्लियर। तो जैकिंग क्या होता है, स्निफिंग क्या होता है और बगिंग क्या होता है, क्लियर। यहाँ पर आइए, जो ये क्वेश्चन था यहीं पर आ जाइए। क्या था क्वेश्चन, ब्लूटूथ था, ठीक है। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जैकिंग। जैकिंग क्या होता है बच्चों, क्लियर, जैकिंग क्या होता है। दूसरा है स्निफिंग क्या होता है, स्निफिंग क्या होता है, स्निफिंग क्या होता है। और एक होता है बच्चों बगिंग, ब्लू बगिंग। बगिंग क्या होता है बच्चों, क्लियर, ब्लू बगिंग। बच्चों क्लियर, अब इनके साथ एक वर्ड लग जाता है ब्लूटूथ का, तो ब्लूटूथ का जो वर्ड है वो ब्लू ब्लू ब्लू। बच्चों क्लियर, तो ब्लू, तो ये ब्लूटूथ पे की हैकिंग हो जाती है। बच्चों क्लियर, याद रखना ब्लू बगिंग क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लू स्निपिंग में क्या क्या हो सकता है, ब्लू जैकिंग में क्या क्या हो सकता है, क्लियर। तो ये क्या है, ब्लूटूथ हैकिंग के तरीके हैं। ब्लूटूथ हैकिंग के तरीके हैं बच्चों, क्लियर। तो ब्लूटूथ हैकिंग का एक ब्लू जैकिंग होता है, एक ब्लू स्निफिंग होता है और एक ब्लू बगिंग होता है, क्लियर। तो इनको अपन को समझना है, समझने की कोशिश करना। करें स्टार्ट। देखिए बच्चों, इसको इसी ऑर्डर में याद रखना, JSB। बच्चों क्लियर, याद रखना, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। याद रखिए ब्लू जैकिंग का मतलब क्या होता है, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए काम में आती है। जैक का मतलब जोड़ना। बच्चों क्लियर, एडवर्टाइजमेंट के लिए काम में आती है, एडवर्टाइजमेंट के लिए काम में आती है क्या, ब्लू जैकिंग। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बच्चों ब्लूटूथ के थ्रू मैं आपको क्या भेज रहा हूँ, ब्लूटूथ के थ्रू मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ। बच्चों क्लियर, कोई इमेज भेज रहा हूँ, तो ये सारा काम किसके थ्रू होता है, ब्लूटूथ के थ्रू। तो ये मोस्टली एडवर्टाइजमेंट के लिए काम में आती है। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आपके बिना परमिशन के आपके पास एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, बिना परमिशन के आपके पास मैसेज आ रहा है, इमेज आ रही है, फोटो आ रही है। बच्चों याद रखिए, इसी को क्या कहते हैं, ब्लू जैकिंग। बच्चों क्लियर। अच्छा, ऐसे तो कैसे होगा, तो हैक कर लिया जाता है, ब्लूटूथ को हैक कर लिया जाता है और इस तरीके से भेजा जाता है। अब ब्लू स्निफिंग का मतलब क्या होता है, ब्लू स्निफिंग का मतलब है बच्चों पार्सली कंट्रोल। बच्चों क्लियर, पार्सली कंट्रोल का मतलब क्या है, पार्सली कंट्रोल का मतलब होता है बच्चों इमेज की, मतलब डेटा चोरी करना। बच्चों क्लियर, डेटा चोरी करना और ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका डेटा चोरी कर लिया जाता है। बच्चों क्लियर, जैसे मान लो कोई इमेज है तो उस इमेज को चोरी कर लिया जाएगा। बच्चों क्लियर, कोई फोन नंबर है उनको चोरी कर लिया जाएगा। बच्चों कहीं पर आपने कॉन्टेक्ट के अंदर कई अकाउंट की डिटेल लिख रखी है, उनको आपको चोरी कर लिया जाएगा। बच्चों क्लियर, तो ब्लू स्निपिंग का मतलब है स्निपर, मतलब जासूसी। स्निपर का मतलब है सूंघने वाले कुत्ते। बच्चों क्लियर, तो सूंघने वाले कुत्ते बच्चों इमेज देख लेंगे, फोन देख लेंगे, अकाउंट नंबर देख लेंगे, बच्चों मोबाइल नंबर देख लेंगे। बच्चों क्लियर, तो ये सारी चीजें आपके चोरी करना यहाँ तक सीमित है। बच्चों क्लियर, लेकिन ब्लू बगिंग के अंदर क्या होता है, पार्सली कंट्रोल नहीं होता। ये पॉइंट आपको याद रखना, फुल्ली कंट्रोल होता है। फुल्ली कंट्रोल का मतलब है बच्चों, अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है तो कॉल को डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये वर्ड कई बार आएगा कि अगर कोई कॉल डाइवर्ट हो रही है, बच्चों क्लियर, तो ब्लूटूथ की कौन सी हैकिंग को आपने यूज किया है, तो ब्लू बगिंग। बच्चों क्लियर,
कोल डाइवर्ट करना, ये भी इसी के अंदर आती है बच्चों। क्लियर, फुल कंट्रोल कर लेना बच्चों। क्लियर, पूरा एडमिन ले लेना, एडमिन बन जाना, किसका, किसी के मोबाइल का एडमिन बन जाना बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर पूरा समझ में आ गया। बगिंग में पूरा फोन कंट्रोल हो जाएगा। वेरी गुड लीसा, बिल्कुल सही है। ब्लू बगिंग के अंदर पूरा का पूरा फोन कंट्रोल या पार्सली कंट्रोल, चोरी या चोरी हो रही कुछ नहीं, केवल एडवर्टाइजमेंट, मैसेज और इमेज बच्चों। क्लियर, इसी ऑर्डर में याद रखना। सबसे खतरनाक तरीके की हैकिंग कौन सी है, बगिंग, और सबसे लोएस्ट तरीके की हैकिंग बच्चों जो केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए काम में आ रही है वो है जैकिंग, और स्निपिंग के अंदर बच्चों चोरी बच्चों। क्लियर, चलिए जासूसी करना आपकी बच्चों। क्लियर, चलिए कमेंट करते रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिएगा, लोगों को बताइए इस तरीके की कोचिंग है जिसके लगभग सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लगभग सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ये दावा कोई नहीं कर सकता एक अंबिका क्लासेस को छोड़कर, सारे बच्चे यहाँ पर सिलेक्टेड है। आप देखिए ना कितने बच्चे आते हैं, सब सिलेक्शन ले लेके जाते हैं। क्लियर है बच्चों, याद रखिए आपका पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए इस टॉपिक का। ठीक है कि सर ये टॉपिक है, अच्छा ठीक है, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दीजिए। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझना बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वाईफाई एंड लाइफाई। बच्चों वाईफाई क्या होता है, लाइफाई क्या होता है, किस तरीके के सिस्टम के ऊपर काम करता है। देखो बच्चों, वाईफाई आप सबको पता है, लाइफाई आप सबको पता है, दोनों ही लेन है। वाईफाई भी लेन है और लाइफाई भी लेन है। लेन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, आप सबको पता है सबसे छोटा नेटवर्क होता है वो पैन होता है, और बच्चों 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेन होता है बच्चों। क्लियर, तो लेन तरीका दो है, एक तो वाईफाई और एक लाइफाई बच्चों। क्लियर, और उससे बड़ा क्या होता है, फिर कैन होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। उससे बड़ा क्या होता है तो मैन होता है, और उससे बड़ा क्या होता है तो वैन होता है बच्चों। क्लियर, याद रखिए इन सबके IEEE स्टैंडर्ड आपको याद रखने हैं, इन सबकी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको चर्चा करनी है। अब क्वेश्चन ये उठता है सर वाईफाई और लाइफाई के बीच में अंतर क्या। तो देखिए वाईफाई और लाइफाई के बीच में अंतर क्या है समझना। वाईफाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है, देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फिर ये अलग अलग बुक में अलग अलग है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको समझना बच्चों। 3 किलोहर्ट्ज से लगा के, 3 किलोहर्ट्ज से लगा के बच्चों 1 गीगाहर्ट्ज तक, 1 गीगाहर्ट्ज तक, इनको कहते हैं रेडियो वेव। क्या कहते हैं, रेडियो वेव बच्चों। क्लियर, 1 गीगाहर्ट्ज से लगा के 300 गीगाहर्ट्ज तक बच्चों। क्लियर, इनको कहते हैं माइक्रोवेव, इनको कहते हैं माइक्रोवेव बच्चों। क्लियर, अब बच्चों इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर 400 टेराहर्ट्ज तक बच्चों, इनको कहते हैं अपन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड बच्चों। क्लियर, चलिए अब बच्चों कॉमन सी बात है, इनको अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किनकी होती है, तो इनमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इनके अंदर होती है बच्चों। क्लियर, ये वो इन सबको मिलाकर अपन रेडियो वेव भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रेडियो वेव बच्चों। क्लियर, एक बात बताइए आपका वाईफाई कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। आपका वाईफाई एक तो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और आजकल जो आ रहा है वो 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो वो किस में आता है, माइक्रोवेव। लेकिन बच्चों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको माइक्रोवेव यूज नहीं करना वर्ड बच्चों। क्लियर, आपको हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करना है। कौन सा, हाई, क्योंकि 1 गीगाहर्ट्ज के आसपास ही है ये बच्चों। क्लियर, तो इनके लिए आपको यूज करना है वाईफाई, एक हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी है बच्चों। क्लियर, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी है, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी को 2 भागों में बांटते हैं बच्चों। क्लियर, याद रखिए, एक तो ये पूरी की पूरी रेडियो वेव है, ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी क्या है, रेडियो वेव है। ये बच्चों लो रेडियो वेव है और ये हाई रेडियो वेव है बच्चों। क्लियर, ये रेडियो वेव लो है, ये हाई है। तो कॉमन सी बात है बच्चों, वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, ये हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है बच्चों। क्लियर, बाकी कुछ भी नहीं है, ये सारे की सारी रेडियो वेव ही है बच्चों। याद रखना, अगर ब्लूटूथ की बात करूं तो ब्लूटूथ कौन सी फ्रीक्वेंसी की बच्चों, एक बार बताइए होता क्या है, तो ये समझ लो। मान लीजिए ये सेंडर है और यहाँ पर कोई डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है, तो ये डेटा जितना भी है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। क्लियर, फिर आगे ट्रांसमिट होता है, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ब्लूटूथ बच्चों 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये रेंज हमको याद करनी है, बिल्कुल याद करनी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इंफ्रारेड की रेंज क्या है, तो 3 गीगाहर्ट्ज से लगा के 4 टेराहर्ट्ज बच्चों। इनके अंदर कौन यूज करता है, रिमोट, रिमोट सेंसर बच्चों। क्लियर, रिमोट सेंसर ये सब यहीं पर यूज करते हैं बच्चों। क्लियर, माइक्रोवेव को कौन यूज करता है, माइक्रोवेव ओवन यूज करता है, माइक्रोवेव ओवन यूज करता है बच्चों। क्लियर, ओवन यूज करता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसको कौन यूज करता है, तो इसको बच्चों आपका याद रखिए, मोबाइल इसको यूज करता है, मोबाइल आपका इसको यूज करता है बच्चों। क्लियर, मोबाइल के अलावा और कौन यूज करता है, आपके रेडियो इसको यूज करता है बच्चों। क्लियर, इसके अलावा वाईफाई ये सब इसी को यूज करते हैं
वाईफाई ये सब इसी को यूज करते हैं, वाई मैक्स और ये सब इसी को यूज करते हैं, एफएम इसी को यूज करता है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जितना भी वायरलेस है कम्युनिकेशन का वो इसी को यूज करता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी में और कोई अंतर है क्या? बहुत अंतर है, ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। आईएसपी यूज माइक्रोवेव, आईएसपी यूज माइक्रोवेव नहीं। देखो ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ गौरव, ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, समझ से बाहर है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये काम कैसे करते हैं वो समझो ताकि आपको पता चल जाए। बच्चों ये रेडियो वेव है, कौन सी वेव है? रेडियो वेव। बच्चों क्लियर? ये आपकी रेडियो वेव है। अब ये रेडियो वेव है तो सुनिए, ये ओमनी डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? ओमनी डायरेक्शनल। इनकी रेंज का आपको पता होना चाहिए, ओमनी डायरेक्शनल होती है। बच्चों क्लियर? इनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। रेडियो वेव की जो रेंज है बच्चों वो 3 किलो हर्ट्ज से लगा के, 3 किलो हर्ट्ज से लगा के, बच्चों क्लियर? और कहां तक है? 1 गीगाहर्ट्ज तक है। ये बताया जाता है, आगे भी बढ़ जाती है, अलग अलग बुक में अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। लेकिन यही अपन मान के चलेंगे, ओमनी डायरेक्शनल है। फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होती है? लो फ्रीक्वेंसी होती है। बच्चों क्या होती है? लो फ्रीक्वेंसी होती है। बच्चों क्लियर? याद रखिए, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, बुक्स में माइक्रोवेव, इंफ्रारेड कुछ लिखा ही नहीं होता। लो रेडियो वेव इनको कहते हैं, लो रेडियो वेव, इनको हाई रेडियो वेव कहते हैं। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दो ही वर्ड में याद रखना है, हाई रेडियो वेव, लो रेडियो वेव। बच्चों क्लियर? चलो अब लेकिन बच्चों अपन को अगर इनको और पार्टीशन करना है तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड हो जाती है। इनकी पहचान क्या है तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। रेडियो वेव बच्चों जैसे ही निकलती है तो सभी दिशाओं में ये जाती है। अब सभी दिशाओं में जाती है तो बच्चों आप बताइए, ये भी इससे कम्युनिकेट हो जाएगा, इधर वाला बंदा भी इधर कम्युनिकेट हो जाएगा। ये क्या है बच्चों? रेडियो वेव। इनको कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल। माइक्रोवेव ऐसा नहीं करती। माइक्रोवेव क्या है? तो माइक्रोवेव बच्चों याद रखना, आपको सामने रखने पड़ते हैं। बच्चों क्लियर? सेंडर और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर आमने सामने होते हैं। कौन? एक तो सेंडर है और एक बच्चों रिसीवर। बच्चों क्लियर? ये क्या होते हैं? आमने सामने होते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल होती है। बच्चों क्लियर? यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है, सभी डायरेक्शन में नहीं जाता। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होती है? हाई होती है। बच्चों क्लियर? और ये शॉर्ट डिस्टेंस तक जाती है। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, शॉर्ट डिस्टेंस होगी, वो तेज जाती है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपको याद रखना है। शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, ये वर्ड याद रखना। लेकिन स्पीड तेज होती है, स्पीड तेज होती है, स्पीड फास्ट होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उनकी स्पीड उतनी फास्ट होगी। किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसमें एनर्जी ज्यादा है। बच्चों क्लियर? और एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी हाई होती है इनकी। तो बच्चों एनर्जी हाई है तो आपको पता है माइक्रोवेव ओवन पे खाना वाना ये सब बनाया जाता है, किस तरीके से वो काम करते हैं सब कुछ आपको पता है। एनर्जी हाई है, शॉर्ट डिस्टेंस तक जाती है, स्पीड फास्ट होती है। और बच्चों याद रखिए यूनिडायरेक्शनल है। अब आ जाइए इंफ्रारेड की भी अपन बात कर लेते हैं। इंफ्रारेड बच्चों बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस होती है। बच्चों क्लियर? याद रखिए इंफ्रारेड किरणें दीवारों से क्रॉस नहीं होती। बच्चों क्या ये पेनिट्रेशन कर सकती है? बिल्कुल ये पेनिट्रेशन कर सकती है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है दीवार को क्रॉस कर सकती है। क्या ये दीवार को क्रॉस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। रेडियो वेव पतली होती है, हल्की होती है, ये दीवार को क्रॉस कर सकती है। पेनिट्रेशन ये भी कर सकती है। बच्चों क्लियर? यानी वॉल क्रॉस कर सकती है, बिल्कुल वॉल क्रॉस कर सकती है। क्या ये वॉल क्रॉस कर सकती है? ये भी वॉल क्रॉस कर सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। बच्चों इंफ्रारेड जो होती है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनी है। बच्चों क्लियर? लगभग 10 मीटर की रेंज तक ये बनी है। और बच्चों ये क्या होती है? तो ये भी यूनिडायरेक्शनल होती है। बच्चों क्लियर? क्या इनकी एनर्जी ज्यादा होती है? बिल्कुल इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी हाई होती है। एनर्जी, एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इनकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। डिस्टेंस शॉर्ट होती है, शॉर्ट डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर पाती है, उसके बाद इनकी एनर्जी वीक हो जाती है। बच्चों क्लियर? और इनकी स्पीड क्या होती है? वेरी फास्ट होती है। तो इनकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। बच्चों क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि यार कम्युनिकेशन के लिए 3 वेव काम आती है। सबसे ज्यादा काम क्या आती है? रेडियो वेव, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस तक आपका डेटा पहुंच सके। बच्चों क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है, जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर आइए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये कह रहा है वाईफाई और लाईफाई में क्या अंतर है? तो बच्चों वाईफाई और लाईफाई के अंदर अंतर क्या है? तो वाईफाई रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करता है, तो बिल्कुल सही है, वाईफाई रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करता है। लाईफाई यूज विजिबल लाइट। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या वर्ड बोल रहा हूं सुनने की कोशिश करना। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। बच्चों क्लियर? इसी के अंदर, स्पेक्ट्रम के अंदर ही और भी बहुत सारा आता है। यहां तक तो रेडियो वेव हो गए, और इन रेडियो वेव के अंदर भी
बच्चों क्लियर, फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। ये रेडियो वेव है, ये माइक्रोवेव है, ये इंफ्रारेड है। ये कौन सी है? रेडियो, ये माइक्रो, ये क्या है? इंफ्रारेड है। बच्चों क्लियर, फिर क्या है? फिर बच्चों ये यूवी, बच्चों क्लियर, यहाँ पर यूवी है और यहाँ पर विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट है। बच्चों क्लियर, अगर ये विजिबल लाइट की अगर मैं बात करूं, लाइट की अगर मैं बात करूं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और हाई होती है। किससे हाई होती है? तो बच्चों याद रखिए, रेडियो वेव से भी इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो ये तो क्लियर है कि ये बहुत फास्ट कम्युनिकेशन करेगी, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन करेगी। बच्चों क्लियर, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन करेगी। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया। और लाइट बच्चों पेनिट्रेशन नहीं करती है, याद रखना, सेंडर और रिसीवर आमने सामने होने चाहिए। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। लाइफाई बच्चों बहुत फास्ट कम्युनिकेशन के लिए बना होता है, ये पॉइंट आपके क्लियर। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस और सामने होना चाहिए, सेंडर और रिसीवर जस्ट सामने होना चाहिए, और वॉल को पेनिट्रेशन नहीं कर सकते, वॉल को छेद नहीं सकती, पेनिट्रेशन। बच्चों क्लियर, पेनिट्रेशन नहीं कर सकती। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बच्चों वाईफाई का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो क्या है? IEEE 802.11 होता है। और लाइफाई का क्या होता है? उसका भी यही होता है। बच्चों कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, 802.11 होता है। बच्चों क्लियर, चलिए। तो बच्चों लाइफाई ऑफर्स पोटेंशियली हायर डेटा ट्रांसफर स्पीड कंपेयर टू वाईफाई, बिल्कुल सही है। क्या तर्क है उसके पीछे? उसके तर्क ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई, इसका मतलब डेटा ट्रांसमिशन भी क्या होता है? हाई। इसके नीचे बच्चों एक्स किरणें, गामा किरणें, बच्चों क्लियर, बीटा किरणें, इस तरीके से बहुत सारे स्पेक्ट्रम होता है। इस पूरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर अपन को कोई काम का नहीं, अपने काम का केवल रेडियो और विजिबल लाइट ही है, और कोई अपने काम का नहीं। ये चिकित्सा डिपार्टमेंट में काम आते हैं, ये अल्ट्रावायलेट है, ये अलग चीज है। ये बच्चों यूवी, बच्चों क्लियर, CD के अंदर काम में आती है, अगर आपको पता हो तो। लाइफाई सिग्नल कैन पेनिट्रेट वॉल, गलत है बच्चों। एंड ऑब्स्टेकल सिमिलर टू वाईफाई सिग्नल, गलत है बच्चों। ये तो कर जाती है क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। बच्चों ये मत कहना ये माइक्रोवेव के अंदर आती है। 2.4 और 5 GB बच्चों गीगाहर्ट्ज, बच्चों लगभग रेडियो फ्रीक्वेंसी के आसपास ही होती है। क्यों? क्योंकि माइक्रो तो फिर 300 जीबी के आसपास चले जाती है। बच्चों क्लियर, वाईफाई मोर सुटेबल फॉर वाइड एरिया नेटवर्क वेयर लाइफाई इज टाइपिकली यूज्ड फॉर इंडोर एंड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या बन जाएगा? सी। क्लियर, ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए। सैटेलाइट यूज लाइन ऑफ साइट सिग्नल, सैटेलाइट यूज लाइन ऑफ साइट सिग्नल, गलत है, गलत है बच्चों, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इंफ्रारेड यूज इन टीवी रिमोट, बिल्कुल सही बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। इंफ्रारेड यूज इन टीवी रिमोट, टावर टू टावर, मीडिया, फाइबर, माइक्रोवेव, टावर टू टावर, मीडिया, फाइबर और माइक्रो। ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़े से मेरे को सही नहीं लगे आपके, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आपका स्टेटमेंट सही नहीं है तो कहीं ना कहीं कमी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आप आ जाइए। ये पॉइंट क्लियर, तो एक पोस्टमार्टम आपका और हो गया, किसके ऊपर? वाईफाई और लाइफाई। यहाँ पर आइए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैक एड्रेस स्ट्रक्चर इज नॉट ट्रू। बच्चों क्लियर, याद रखिए, जिस तरीके से ऑनलाइन वीडियो देखे आपने उसी तरीके से देख। मैं गारंटी लेता हूं ब्रह्मांड का कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं पढ़ा उससे बाहर आ जाए, लेकिन आपको पढ़ना वैसे ही है, पूरा नॉलेज, पूरे वो 200-250 वीडियो चाट के आ जाना। ये बच्चों हर एक के अंदर मैं कोशिश करूंगा, कवर करूंगा। केवल 5 दिन आपको नेटवर्किंग कराऊंगा जितना हो सके, बाकी सब आपको एप्लीकेशन पे मिलने वाला। क्लियर, यहाँ पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेक एड्रेस स्ट्रक्चर इज नॉट ट्रू। ठीक है, मेक एड्रेस स्ट्रक्चर के बारे में क्या सही नहीं है बच्चों। क्लियर, सबसे पहले तो आपको मैक एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैक एड्रेस क्या है? तो मैक एड्रेस अगर मैं बात करूं तो मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल। बच्चों क्लियर, तो मैक एड्रेस की फुल फॉर्म अभी आई थी बच्चों, इसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। बच्चों क्लियर, एक्सेस कंट्रोल। बच्चों याद रखिए, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। फिजिकल एड्रेस होता है बच्चों, ये कहाँ लिखा होता है? तो ये एनआईसी कार्ड के ऊपर लिखा होता है। एनआईसी कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है बच्चों क्लियर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरफेस कार्ड, इंटरफेस कार्ड। बच्चों क्लियर, याद रखिए ये कौन सी लेयर का काम है? एनआईसी कार्ड और मैक एड्रेसिंग का जो काम है वो कौन सी लेयर का काम है? तो ये डेटा लिंक लेयर का काम है। किसको? मैक एड्रेस की, मैक एड्रेस को डिफाइन करना। बच्चों क्लियर, चलिए ये पॉइंट तो गुरुजी हमारे समझ में आ गए। अब मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। तुम्हारे लेवल पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस कैसा रिप्रेजेंट होता है? तो याद रखिए, मैक एड्रेस हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर होता है। हेक्सा डेसिमल, बच्चों क्लियर, हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर होता है।
मान लीजिए मैंने एक मैक एड्रेस लिखा 33 बच्चों बीबी बच्चों 4A 23 बच्चों 46 और 115 चलो 1G लिख दिया। क्या ये मैक एड्रेस सही है? नहीं है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में बच्चों क्या आता है हेक्साडेसिमल में? तो बच्चों हेक्साडेसिमल में 1 to 9 और A to F होता है, A to F होता है, तो इसका मतलब ये मैक एड्रेस सही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 4 अक्षर से मैक्सिमम 1111 4 बिट से मैक्सिमम क्या बन सकता है? F बन सकता है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों मैंने जब ये लिखा तो ये पूरा का पूरा एक मैक एड्रेस है बच्चों, क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो मैक एड्रेस है इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन बाइट है बच्चों, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बाइट है। और ये क्या चीज है? तो बच्चों ये जो होती है प्रोडक्ट बाइट है बच्चों, क्लियर। जो प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन बताती है, इनको प्रोडक्ट बाइट कहते हैं। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बताती है, ये ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन बताती है। अब बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये कितने बिट का होता है? ये 48 बाइट का होता है, सॉरी 48 बिट का होता है। यानी कितने बाइट का हो गया? ये 6 बाइट का होता है बच्चों, क्लियर। तो 48 बिट का होता है, तो ये बच्चों ये कितने बाइट का होता है? तो 6 बाइट का होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। अब बच्चों क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन क्या है तो उसको समझने की कोशिश करना, क्लियर है? ये पॉइंट तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए सर आइए कि फाइनल कट ऑफ का वीडियो बना दो, बता देता हूं। कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं आपको कह रहा हूं 1.5 से 2 नंबर अगर किसी के ज्यादा है, 1.5 से 2 नंबर अगर किसी के ज्यादा है तो सिक्योर है। 1.5 से 2 नंबर अगर किसी के ज्यादा है तो सिक्योर है, क्लियर। बाकी बात की बात में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चों ठीक है यहां तक तो क्लियर है, लेकिन गुरुजी ये जो क्वेश्चन है ये ग्लोबली यूनिक क्या होता है? ग्लोबली यूनिक क्या होता है बच्चों, क्लियर। लोकली मैनेज्ड क्या होता है बच्चों? डिवाइस ओरिएंटेड क्या होता है, क्लियर। तो इनके बारे में बता दीजिए। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं, इस आइडिया को समझना। बच्चों एक बार बताइए, अगर मैं मैक एड्रेस की बात करूं तो मैक एड्रेस आपका ऐसा होता है, देखिए 1101 बच्चों, क्लियर। और फिर इसी तरीके का होता है बच्चों 1100 फिर बच्चों ये होता है, क्या होता है 1100 बच्चों, क्लियर, ठीक है। फिर अगला क्या होगा 100 ठीक है 1, ये लीजिए। फिर 11100 ये भी होता है बच्चों। कितनी हो गई बाइट? 5 हो गई, ठीक है। फिर 1100 ये एनआईसी कार्ड के ऊपर लिखा होता है, और आप इसको हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हो। अभी मैं नहीं लिख रहा हेक्साडेसिमल में बच्चों, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, आप कह रहे हो कि ये कंपनी की इंफॉर्मेशन बताता है, और बच्चों क्लियर कंपनी किस तरीके का प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन बताता है। ये प्रोडक्ट का सीरियल नंबर बताता है बच्चों, क्लियर। ये प्रोडक्ट के बारे में बताता है, क्लियर। अब बच्चों यहां पर आइए, ये 2 बिट है, ये कमाल के बिट है बच्चों, क्लियर। अगर मैं ये कर दूं कि ये अगर 0 है, ये बिट 0 है, यानी फर्स्ट बाइट की लास्ट बिट अगर 0 है, इसका मतलब यूनिकास्ट करता है। क्या करता है? यूनिकास्ट। यानी ये जो आप जिसके ऊपर ये एनआईसी कार्ड है, ये केवल यूनिकास्ट कर सकता है। ये एनआईसी कार्ड किसी एक को भेज सकता है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए, अगर ये 0 है तो यूनिकास्ट करता है, और अगर ये 1 है तो ये मल्टीकास्ट भी कर सकता है, मल्टीकास्ट भी कर सकता है, मल्टीकास्ट भी कर सकता है। ये पॉइंट याद रखना, 1 है तो यूनिकास्ट तो करेगा ही, मल्टीकास्ट भी कर सकता है। मतलब 1 में दोनों काम कर देगा, 0 में केवल ये यूनिकास्ट करेगा। अगर बच्चों यहाँ सेकंड बिट के ऊपर, यानी फर्स्ट बाइट की सेकंड बिट बच्चों, क्लियर, इधर ये क्या कहलाती है? एलएसबी, ये सेकंड एलएसबी। अगर ये जो बिट है बच्चों, क्लियर, अगर ये 0 है तो बच्चों ये ग्लोबली बच्चों, क्लियर, ग्लोबली यूनिक है बच्चों, क्लियर। और अगर ये 1 है तो ये लोकली मैनेज है, अब लोकली मैनेज क्या होता है तो ये भी आपको समझना होगा बच्चों, क्लियर। देखिए अगर मान लो ये एनआईसी कार्ड पे ये पहली बाइट है, इसको देखिए, ये 0 है, ये यूनिकास्ट करेगी। अगर ये 1 है तो ये मल्टीकास्ट भी कर सकती है, यूनिकास्ट तो करेगी। अब बच्चों अगर ये 0 है तो ग्लोबली मैनेज्ड है, मतलब ग्लोबली मैनेज का मतलब ये इस नंबर का एनआईसी कार्ड दुनिया में और कोई नहीं है, ग्लोबली यूनिक है बच्चों, क्लियर, ग्लोबली यूनिक है। मतलब जितने भी डिवाइस है, दुनिया की जितने भी डिवाइस है, उनके ऊपर कहीं पर भी एनआईसी कार्ड लगा है या मैक एड्रेस लग रहा है तो सब पे यूनिक है। मतलब ये एड्रेस किसी और के ऊपर है ही नहीं। और अगर लोकली मैनेज्ड है, 1 है तो लोकली मैनेज्ड है, इसका मतलब इंटरनेट के ऊपर, अगर मान लो ये इंटरनेट है और इंटरनेट से जितने भी जुड़ रहे हैं, और बच्चों याद रखिए इस एनआईसी कार्ड के ये बिट है, इसकी बात नहीं कर रहा है, ये 1 है तो पूरा का पूरा इंटरनेट पे ये यूनिक है। और बच्चों अगर ये 0 होता तो इस पूरे इंटरनेट पे 1 2 3 4 कितने भी डिवाइस बच्चों इस एनआईसी कार्ड को होल्ड करने वाली हो सकती है,
लोकली मैनेज का मतलब है कि एक लैन में आप यूज कर सकते हो, लेकिन इंटरनेट पे ऐसे बच्चों मैक एड्रेस बहुत सारे, ऐसे मैक एड्रेस बहुत सारे मिल जाएंगे। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हमारे समझ में आ गया। सबसे लास्ट वाला प्रोडक्ट डिजिट है, तो ये प्रोडक्ट का सीरियल नंबर बताएगा। ये बच्चों कंपनी की इंफॉर्मेशन बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट बना वो यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है या ग्लोबली यूनिक है या लोकली मैनेज्ड है। बच्चों क्लियर? याद रखना बच्चों, 0 यूनिकास्ट, 1 मल्टीकास्ट, 0 ग्लोबली यूनिक और 1 क्या होता है? लोकली मैनेज। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका। ग्लोबली यूनिक का मतलब है पूरे नेटवर्क के ऊपर, पूरे इंटरनेट के ऊपर इस तरीके का किसी का भी फिजिकल एड्रेस नहीं। बच्चों क्लियर? लोकली मैनेज का मतलब है कि ये नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे एड्रेस को शो कर देगा, इसलिए इसको नेटवर्क पे मत लेके जाइए, ये लैन के लिए बना है, लैन के लिए इसको यूज कीजिए। क्लियर है बच्चों? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है बच्चों समझना, which of the following statement about MAC address structure is not true? A unicast MAC address is used to identify a single unique network interface। यूनिकास्ट का मतलब ये तो सबको समझ में आ गया कि यूनिक इंटरफेस करवाएगा। ए यूनिकास्ट MAC address is used to identify a single unique network interface, बिल्कुल सही। ये मल्टीकास्ट MAC address is used to identify a group of network interface for simultaneous communication। तो बच्चों आप बताइए मल्टीकास्ट होगा तो सबको भेज सकता है। बच्चों क्लियर? एक ग्लोबली यूनिक मैक एड्रेस इज ऑलवेज असाइन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। ये बिल्कुल गलत है। बच्चों क्लियर? मल्टीपल डिवाइस द्वारा ग्लोबली यूनिक कभी भी यूज नहीं किया जा सकता नेटवर्क के ऊपर। ए लोकली मैनेज मैक एड्रेस कैन बी असाइन्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। लोकल एरिया में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बच्चों क्लियर वो डिसाइड कर रहा है एंड इज नॉट गारंटी टू बी यूनिक अक्रॉस ऑल नेटवर्क। बच्चों क्लियर? तो ये भी बिल्कुल सही है कि पूरे नेटवर्क पे ये यूनिक हो, ये भी कोई गारंटी नहीं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एक अच्छे क्वेश्चन का एंड हुआ। अब बच्चों एक क्वेश्चन बच गया लेकिन टाइम ओवर हो गया। ये क्या है? तो ये आपका ऐसे भी टॉपिक अभी आने वाला है। बच्चों क्लियर? वहां से आया है तो इसको अपन हटा देंगे। बच्चों आने वाले टाइम में ये जब क्वेश्चन आएगा उसी समय करवा देंगे। तो आज मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की प्रत्येक एक क्वेश्चन से। याद रखिए पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम हो रहा है, जबरदस्त तरीके से पढ़िए, नौकरी लगेगी। मैं फिर गारंटी देता हूं, जितनी भी सीट है आधी सीट अंबिका से भरी जाएगी वापस, जैसे आईएम में भरी गई है। बस वीडियो देख के आ जाइएगा। जो भी आपके 250 के आसपास वीडियो लाइव के अंदर पड़े हुए उनको देख के आ जाइए। आपका दिमाग सेट करने का काम मेरा है। धन्यवाद। और इतने एमसीक्यू मैंने एप्लीकेशन के ऊपर करा दिए, उन सबको कर करके आ जाइए। क्लियर? ये मैं आपको समझा ही रहा हूं। अभी बहुत दिन अपने पास 53 डेज से ऊपर है। याद रखिए, पता नहीं कितनी बार आपका रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।